तो स्टूडेंट्स बात करेंगे हम आपसे एग्रीकल्चर मैथ्स के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपको पेपर में पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन स्टूडेंट्स हमारा जो है वो हम बात करेंगे लघु गणक का कुछ इंपॉर्टेंट टाइप के जो क्वेश्चन हमारे पेपर में जो पूछे जाते हैं लॉगरिथम पर, और एक छोटे से सिंपल से क्वेश्चन से आपको उसकी हिंट देते हैं। जैसे स्टूडेंट्स आप लोगों से जब भी पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है तो क्वेश्चन का जो पैटर्न है वो कुछ इस तरीके से आता है, सिंप्लीफाई log 2 x इक्वल टू 3। एक बिल्कुल सिंपल सा छोटा सा क्वेश्चन दिए आपको, इस क्वेश्चन से जरा हैंडल करके बताइए कि आप कैसे हैंडल करोगे। जी कैसे हैंडल करोगे, क्या आंसर आएगा बताइए। सर ये तो बहुत ज्यादा इजी हो गया। बोलिए यस सर ये बहुत ज्यादा इजी हो गया, आसानी से कोई भी बच्चा इसका आंसर दे सकता है। कैसे हैंडल करते हैं वो सर, ऐसे क्वेश्चन के लिए फॉर्मूला होता है हमारा log a n इक्वल टू b। ये फॉर्मूला होता है कि यहां जो भी नंबर लिखा रहेगा वो जैसे का वैसा आ जाएगा, इस नंबर की पावर ये चली जाएगी। पढ़ा है क्या हमने ये सारी चीजें, कभी ना कभी आपने पढ़ा होगा। बोलिए यस सर, इससे ज्यादा इजी तो कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि x जैसे का वैसा, ये जो दो है, ये जो दो है इसकी पावर क्या लग जाएगी सर, इसकी पावर 3 लग जाएगी। सही है क्या ये? बोले हाँ सर। तो दो को कितने बार लिखना है? तो बोले सर जो दो लिखा हुआ है इसे कितने बार लिखना है? सर 3 बार लिखना, 2 × 2 × 2। आंसर कितना आ गया? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। बोले हाँ जी सर, ये तो काफी इजी क्वेश्चन आ गया। अब यहीं पर यदि मैं आपसे पेपर में सिंप्लीफाई में आपको थोड़ा सा कुछ ऐसा दे दिया जाए, आपको एक बार चीजें बता रहे हैं कैसे आपको हैंडल करना है, ऐसा यदि क्वेश्चन आ जाए क्या आंसर बनेगा? आप जरा देखो, सिंपल से क्वेश्चन को आपको सारी चीजें जो है वो एक बार बता रहे हैं क्या होगा। तो बोलो सर क्या होता है, ये एक्स जैसे का वैसा रहेगा, ये जो नंबर जाता है वो नंबर यहां चला जाता है और ये उसकी पावर आ जाती है। तो लॉग के क्वेश्चन को जब भी सॉल्व करेंगे 4 को कितने बार लिखना सर? 2 बार लिखना। हमारा आंसर आ गया 16। क्या ये बात सही है? बोले यस सर बिल्कुल सही है, आंसर हमारा निकल कर आ चुका है। तो जब हमें ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं तो हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती, किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम हमें नहीं जाती है। बोले यस सर ये बात तो है, इस टाइप में कोई भी प्रॉब्लम नहीं जाती। लेकिन यही क्वेश्चन यदि हमारा इस पैटर्न के क्वेश्चन में यदि हमसे लॉग यहां रूट में 325 यहां 625 बराबर क्या हो जाए, जो हमें आंसर निकालना है वो हो जाए, ठीक है। तो बराबर में हमें स्टूडेंट्स कुछ भी नहीं दिया जाएगा, ऐसे दिया जाएगा कि भैया सरल कीजिए, सरल कीजिए, ठीक है। तो वो आपका जो है पैटर्न वही है, पैटर्न आपका जो भी बताए हैं सॉल्व करने का वही है, और ये आपके पेपर में आने वाला क्वेश्चन है। इस लेवल के क्वेश्चन आपके पेपर में फिर आपको मिलेंगे। तो ये वही क्वेश्चन है, जैसे हमें सॉल्व करना चाहिए था वैसे ही सॉल्व करेंगे, बस देखकर डरना नहीं है। बोलो सर ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? ऐसे क्वेश्चन को सिंपल हमें सबसे पहले लिखना है, लॉग रूट में क्या है सर 325 है, यहां पर क्या 625 है, इसके बराबर में कुछ नहीं दिया जो हमें आना है, इसके बराबर में कुछ भी नहीं दिया जिसका आंसर लाना, तो उसे हम लोग एक्स करके मान सकते हैं क्या? जरा देखिए क्या ऐसा माना जा सकता है या नहीं, एक बार चेक कर लो। बस ऐसा मान सकते हैं। चलिए अब हमने यदि मान लिया तो हमारे पास में फॉर्मूला है, कौन सा फॉर्मूला आपको अभी हमने बताए हैं, लॉग ए, यहां आता है एन, यहां आता है हमारा बी। हमने क्या फॉर्मूला देखा सर, एन इक्वल टू क्या हो जाता है, ए की पावर बी आ जाती है। बोलिए सर ए की पावर बी आ जाती है। अब कैसे हैंडल करना है मुझे आगे इस क्वेश्चन को, ध्यान से समझिएगा, पेपर में आना तय है ऐसे क्वेश्चन। तो क्या करेंगे, तो सर मेरे पास में एन कौन है, सर मेरे पास में एन का मान ये है, एन जैसे का वैसा, एन जैसे का वैसा मतलब 625 जैसे का वैसा। बोलिए सर 625 जैसे का वैसा। ये भाई साहब की पावर कौन हो जाएगी सर, 3125 की पावर क्या आ जाएगी, एक्स आ जाएगी। यहां तक क्लियर है क्या फॉर्मूले से?
बोले जी सर, यहां तक हमें कोई दिक्कत नहीं जाएगी। अब स्टूडेंट्स ये भाई साहब अंदर रूट में लिखे हुए हैं और ये बिना रूट के हैं, तो ये अंदर वाले को भी बाहर निकाल लेते हैं क्या रूट से? बोले हाँ निकाल तो सकते हैं। कैसे निकालेंगे? एलसीएम लेके निकाल लेते हैं। जरा देखो, एलसीएम लेके देख लो क्या होगा रफ में। 3125 का हमें क्या लेना है? एलसीएम लेना है। लो क्या निकल कर आने वाला, उसकी अंदर की जो वैल्यू है जरा उसको आप सॉल्व करके देख लो, जो भी फाइनल आंसर आ रहा जरा बताओ। तो सर लास्ट में 5 लिखा, तो क्या स्टूडेंट्स 5 से ही तोड़ दें? इसमें जो टेबल पढ़ पढ़ के क्या 5 से तोड़ सकते हैं क्या? तो बोले यस सर 5 से दे सकते हैं। 5 6 30, 5 छिक्का 30 हुआ, 1 बच गया, 12 हो गया, 5 दूनी 10 हो गया, फिर 2 बच गया, 55 25। फिर क्या हो रहा सर? फिर 5 से जा रहा है। अब क्या होने वाला है? तो सर अब ये होगा 5 एकम 5, फिर कितना बचा सर? 1, 5 दूनी 10, फिर 2 बचा 55 25, फिर 5 से जाएगा, 5 दूनी 10, फिर 2 बच गया 55 25, फिर 5 से जाएगा, 5 आया, फिर 5 से जाएगा 1 आएगा। तो क्या ऐसा हो रहा, जरा चेक करो। बोले जी सर बिल्कुल यही होने वाला है। तो स्टूडेंट्स आप यहां पर ध्यान से देखेंगे तो 625 को भी मैं तोड़ सकता हूं, 625 को भी तोड़ सकता हूं क्या? हाँ या ना, जरा चेक करो। यहां 625 लिखा है, 625 1 2 3 4 बार में आ रहा है, क्योंकि यहां 625 लिखा था 1 2 3 4। तो क्या ये 5 की घात 4 हो जाएगा मेरा? बोले हाँ जी सर 5 की घात 4 होगा। और ये 13 जो 3125 लिखा हुआ है 125, ये मेरा क्या होगा? 31 25 जो लिखा सर 1 2 3 4 5। तो स्टूडेंट्स ये रूट में 5 बार होगा, 1 2 3 4 5, 5 ही बार होगा क्या? बोलिए यस सर। तो स्टूडेंट्स ये रूट में है मेरा, रूट में एक्स की पावर या रूट में कितना है ये सर? 5 बार है। ये रूट में कितने बार है? 5 बार है, ऐसा लिख लेते हैं, ये 5 बार है। बोले यस सर बिल्कुल ठीक। और इसकी ऊपर की बड़ी वाली पावर जो सर ये 2 चल रही है। यहां तक किसी के मन में कोई डाउट तो नहीं है? यदि हो तो बिल्कुल पूछ लीजिएगा, आप मैसेज कर दीजिए। पावर में 2 कैसे आया? पावर में 2 कहां से आया? ये पावर में 2 कहां से आया सर? एक्स होगा यहां पावर में। क्वेश्चन में जो एक्स है ना, ये इसकी पावर एक्स आती, 2 नहीं आएगा, एक्स आएगा जी। अब स्टूडेंट्स आपको क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। ये नंबर जैसे का वैसा ये एन हो गया, ये आपका ए हो गया और ये उसकी पावर आ जाएगी। बोलो सर यहां तक सब क्लियर है, यहां तक आपको कोई डाउट भी अभी फिलहाल नहीं होगा। अब क्या करना है हमें? सर ये एक्स की पावर क्या सर? 4 है। अब यहां पर थोड़ी सी स्टेप पर आपको ध्यान देना है। ये रूट लगा हुआ है, जैसे मान चलो मैं यहां पर सिर्फ इतना मान लूं कि भैया यहां पर रूट 5 लिखा है, ठीक है। ये पावर 5 बार आई है, वो बात की प्रक्रिया है। ये रूट 5 है, क्या मैं रूट 5 को 5 की घात 1/2 लिख सकता हूं? हाँ या ना? क्या मैं इसे 1/2 लिख सकता हूं? बोले जी सर बिल्कुल लिख सकते हैं। और इसकी पावर ऊपर 5 चल रही है, तो क्या स्टूडेंट्स मैं इसे ऐसा लिख सकता हूं क्या? इसकी घात यदि क्या है 5 चल रही, तो 5 ऊपर है और ये रूट का जो है वो 1/2 हो गया, मतलब ऐसा 1/2, ये 5 का 5 और ये रूट का 1/2। तो क्या 5/2 पावर आ सकती है? जरा चेक करो। यहां पर यदि मैं लिखूं तो इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या कि भैया ये 5 मेरा पावर का और उसकी पावर का जो 1/2 है, ये 1/2 अलग से लिख दिए हमने, मान के चलो ये रूट का 1/2, ये 5 जैसे का वैसा, रूट का 1/2 अलग से लिख दिए। साथ में क्या चल रहा है सर? एक्स चल रहा है। साथ में क्या सर? एक्स है। बोले जी सर बिल्कुल लिख सकते हैं। फिर 5 की पावर क्या हो गया सर? 4 हो गया। 5 बन जा 5 और ये 2, तो 5 की पावर क्या हो गई? 5 अपॉन क्या हो गया सर? 2 हो गया। और साथ में एक्स चल रहा है इनटू में, तो सर ये एक्स का एक्स। ये सारी कहानी क्यों बनाई गई? बोल सर सारी कहानी इसलिए बनाई गई क्योंकि यहाँ का जो बेस 5 है और यहाँ का बेस जो 5 है, ये आपस में कंपेयर हो जाएगा। बेस आपस में क्या हो गए? आपके कंपेयर हो गए। बोले यस सर। तो स्टूडेंट्स 4 बराबर 5/2 और एक्स आ रहा है। बोले जी सर बिल्कुल निकल कर यही आया। मुझे एक्स का मान चाहिए क्योंकि इसे सॉल्व करके मैंने एक्स माना था। इसको सॉल्व करके मैंने क्या माना हूं? एक्स मान के चल रहे हैं, क्योंकि हमें एक्स का मान निकालना है। तो यदि मैं इसे एक्स मान के चल रहा हूं तो ये बटे में है, बटे वाली चीज कहां जाएगी सर? गुणे में। तो 4 दूनी कितना हो गया सर? 8। और ये ऊपर है, ये कहां आ गया सर? नीचे जाएगा।
तो ये ऐसा हो गया आपका 4 × 2 हो गया, नीचे 5 आ गया, बराबर में x है, 4 दूनी 8/5 बराबर x हो गया। ये आपका फाइनल आंसर 8/5 निकल कर आ रहा है। बनेंगे या नहीं बनेंगे जरा चेक कर लीजिए एक बार आप। लगातार ऐसे क्वेश्चन पेपर में पूछे जा रहे हैं, रूट वाले क्वेश्चन, जिसकी आपको आदत नहीं होती है। जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो थोड़ा सा आपको चीजों को जो है हैंडल करना आना चाहिए। यदि आप चीजों को ऐसे हैंडल करते हैं तो मान के चलिए आपका आंसर आना ही आना है, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं जाने वाली। अब बन जाएंगे, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं स्टूडेंट्स। सेम इसी पैटर्न पर एक और क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, उसे आप हैंडल करके बताइए, क्योंकि वो भी आया हुआ पेपर में। यहां पर स्टूडेंट्स हमारा 729 और यहां स्टूडेंट्स हमारा 243 लॉग के ही क्वेश्चन है, पैटर्न वही है आप लोगों का, आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं जाएगी। क्या करेंगे तो सर करना कुछ नहीं, जो भी हमें क्वेश्चन दिया जाएगा उसके बराबर में क्या मान लेंगे सर, x मान लेंगे। फिर क्या होता है सर, ये वाला नंबर जैसे का वैसा आता है, ये n का मान है जैसे का वैसा आएगा, क्योंकि फॉर्मूला होता है हमारा log a n बराबर b होता है, जो भी n होता है यहां पर वो यही आ जाता है, नीचे वाली वैल्यू की ये वाली क्या जाती, पावर आ जाती, ये बनाना है हमें फिर। तो ये n जैसे का वैसा आ गया, बोलिए यस सर। 729 हमारा जैसे का वैसा आ गया, x की मतलब ये a जो है 243, इसकी पावर कौन आ जाएगी सर, इसकी पावर हमारी x आ जाएगी। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है। फिर क्या करना है हमें, तो सर इन दोनों को तोड़ना है, तोड़िए और फाइनल आंसर जो भी निकल कर आ रहा है उसे जरा मैसेज करके बताइएगा। जी कैसे सॉल्व करेंगे आप, तो सर 729 को तोड़ के देख लेते हैं। 729 किससे जा रहा, 3 से जा रहा है क्या, 3 2 जा 6, 1 बचा, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, फिर 3 से जा रहा है, 3 7 जा नहीं, 3 8 जा 14 और 3 1 जा 3। बोलिए सर फिर 3 से जा रहा है, 3 2 जा कितना हो गया 6 और 3 7 जा, फिर 3 से जा रहा है, कितना आया सर 3 9 27, फिर 3 से जा रहा है 3 आया, और फिर 3 से जा रहा है आपका क्या आया सर 1 आया। तो बोलो सर 1 2 3 4 5 6, सर यहां पर 3 की पावर जो है सर ये 6 निकल कर आ रही है, तो 243 भी टूट रहा है आपका, देखो 243 भी टूट रहा था 1 2 3 4 5 बार में। तो मैं अंदर जो है सर ये √5, सॉरी ऐसा लिखना पड़ेगा उसको, 3 है अंदर, बोलिए सर कितने बार है, 1 2 3 4 5 बार है, इसको क्या लिख सकते हैं सर 5 लिख सकते हैं, इसकी पावर में क्या है सर x है। तो ये 3 की पावर कितना हो गया सर 6 हो गया। ये रूट जो है ये 5 पावर 3 की पावर 5 चली रही है, लेकिन ये रूट के लिए क्या लिख सकता हूं मैं, 1/2 लिख सकता हूं, इंटू एक्स हो गया। बोले यस बिल्कुल ठीक है। ये 3 से 3 मेरा कंपेयर हो जाएगा ब्रैकेट वाला, यहां पर बचा 6, ये हुआ सर 5 1 जा 5, और ये x का x बटे में 2 है तो सर 2, ये 2 बटे में कहा जाएगा सर गुणे में, तो 12 हो गया, 5x हो गया, ये इंटू में कहा जाएगा सर बटे में, तो 12/5 मेरा आंसर निकल कर आ रहा है। जी बहुत सारे बच्चों ने सॉल्व कर लिए थे, वेरी गुड भाई, सभी लोगों को। बनेंगे ऐसे क्वेश्चन। अब कंफ्यूज में कोई यदि हो और पूछना चाहें तो बिल्कुल पूछ सकते हैं, सिंपल क्वेश्चन है, कोई ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, आसानी से बन जाएंगे। ओके चलिए अब स्टूडेंट्स इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। इसी पैटर्न में एक और क्वेश्चन दे रहे हैं आपको, सिंपल सा, शायद आप सभी लोगों ने जरूर पढ़ा हुआ होगा, लेकिन साथ में रूट है, रूट के साथ में उसमें बात करेंगे। जैसे स्टूडेंट्स आपसे पेपर में ऐसा जाए, लॉग रूट में यहां पर 5 मिल जाए आपको, x इक्वल टू क्या जाए 4 आ जाए, इसका क्या आंसर होगा, बिना पेन उठाए बताइएगा, पेन भी उठाने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। जी पेन भी नहीं उठाना है आपको, मैसेज कर दीजिए जरा। ओके 25 आंसर आ रहा है,
वेरी गुड वेरी गुड। और कोई यदि हो तो बताओ जरा, 25 के साथ जाना चाह रहे हैं क्या? अरे वाह, चलिए। तो बोलो सर क्या करना है, ये वाला नंबर जैसे का वैसा रहेगा, ये √5 ये वाली वैल्यू की ये पावर आ जाएगी। √5 को कितने बार लिखना है सर? √5 को 4 बार लिखना है, 1 बार, 2 बार, 3 बार और 1 बार और लिख ली सर, ये 4 बार हो गया। x बराबर ही 4 बार लिख ली। अब आपको पता है कोई भी चीज बाहर कब आती है, कोई भी चीज बाहर तब आती है जब वो एक बार क्या हो, ठीक है, पेयर में हो जाए। तो एक बार ये जोड़ी बन गई, जोड़ी बन गई तो बाहर निकल गई, 25 आ गया। इसमें हमें पेन भी उठाने की जरूरत नहीं थी और हमारा आंसर आ जाना चाहिए था। क्लियर है? बोले यस, बिल्कुल क्लियर है। ऐसे क्वेश्चन स्टूडेंट्स हमें पेपर में बेसिक से लेकर हाईएस्ट लेवल तक के आते हैं, जो हमने आपको दोनों बता दिए। तो आपको बिल्कुल, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, सिंपल तरीके से करना है ऐसे क्वेश्चन। अब इसी में एक और टाइप का क्वेश्चन आता है हमारा, आपसे यहां पर पेपर में पूछ लिया जाए, log 27 x इक्वल टू 2/3। अब क्या होगा भाई आंसर? क्या आंसर आएगा? बिना पेन उठाए जरा आंसर लाके देखिए, जरूर आंसर आएगा आपका। ये बिल्कुल सिंपल है। 2 आंसर आ रहा है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। 2 आंसर देना चाह रहे हैं आप। नो आंसर आएगा। बोलो सर यहां पर क्या हो जाएगा सर, एक्स जैसे का वैसा, 2 बटे क्या हो जाएगा, ये 27 की पावर क्या आने वाली सर, 27 की पावर क्या आने वाली सर, 2/3 आने वाली है। 27 को जरा हम तोड़ेंगे क्या होगा सर, 27 को तोड़ेंगे, 3 × 3 × 3, 3 × 9 9 × 27 हो गया। बोलिए यस सर, बिल्कुल ठीक है। इसकी पावर क्या सर, इसकी पावर 2/3 है। 3 कितने बार है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 3 की घात कितनी हो गई सर, 3 हो गई। इसकी भी घात क्या चल रही सर, 2/3 है। ये ऊपर है, ये नीचे है, पावर से पावर कट गई, पावर से पावर क्या होगी, कट गई सर। 3 की घात केवल क्या बची सर, 3 की घात 2 बची। 3 की घात 2 मतलब 3 × 3। आंसर कितना निकल कर आ गया, 9 निकल कर आ गया। अब बहुत सारे बच्चे 2 बता रहे हैं, बहुत सारे बच्चे और कुछ बता रहे हैं आंसर। तो देख लीजिए आप कहां गलत कर रहे हैं आंसर को। चलिए, यहां से आपसे पेपर में क्वेश्चन जरूर बन जाएगा। अब इसके बाद में स्टूडेंट्स एक और क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अब हमसे ये टाइप, आपसे सारे टाइप बन जाएंगे। अब एक टाइप है स्टूडेंट्स हमारा, यदि लॉग am इक्वल टू एक्स हो तो, ठीक है, तब लॉग a 1/a 1/m इक्वल टू ये, इसका क्या मान होगा जरा बताइए। इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे? आपको यहां पर दिया भी नहीं है कुछ, ऐसा भी नहीं दिया हुआ है, इसके बराबर में बस दिया है कि भैया इसके बराबर में क्या होना चाहिए। कैसे हैंडल करोगे आप ऐसे क्वेश्चनों को? यहां पर 1/a दिया हुआ है, 1/a है, ये क्या आंसर निकल कर आएगा ऐसे क्वेश्चनों का? तो बोलो सर सिंपल तरीके से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है, जो भी हमें दिया गया उसको क्या मानना है सर, एक्स मानना है। अभी हमने किए हैं क्वेश्चन को, कोई दिक्कत नहीं जाएगी। बोले चलो ठीक है, नहीं जाएगी दिक्कत। अब इसके बाद में स्टूडेंट्स क्या है, तो सर यहां पर देखो ये वाला नंबर जैसे का वैसा रहता है, 1/m जैसे का वैसा। 1/a की पावर क्या आ जाएगी सर, एक्स आ जाएगी। क्लियर है क्या यहां तक? बोले यस सर, बिल्कुल, यहां तक कोई भी दिक्कत हमें नहीं जाएगी। फिर स्टूडेंट्स जो हमें क्वेश्चन दिया गया उस क्वेश्चन में आ जाते हैं, थोड़ा सा जो हमें दिया गया है, इस तरीके के क्वेश्चन हमें दिए गए हैं। तो ये एम जैसे का वैसा हो जाएगा, ए की पावर एक्स आ जाएगी। क्या ये बात सही है? यहां पर चेक करो, क्या ये सही है? बोले यस सर, बिल्कुल सही है। जो दिया गया है उससे हमने ये बनाया और जो निकालना है उससे हमने ये बनाया। दो दो तरीके से क्वेश्चन मिलेंगे पेपर में हमें। बोले जी बिल्कुल ठीक है सर, बनेगा। अब स्टूडेंट्स आप मुझे ये बताइएगा, ये बनाना है मुझे, क्योंकि ये दिया गया इसी चक्कर में, ये दिया गया, ये दिया क्यों गया है, क्योंकि आप इसको सॉल्व कर लो। अब स्टूडेंट्स इसके ऊपर में एक लगा हुआ है,
इसके ऊपर में क्या लगा हुआ है? बोले सर 1 लगा हुआ है। तो यदि स्टूडेंट्स आप ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे तो कैसे हैंडल होगा? तो बोले सर इस क्वेश्चन को यदि हमें सॉल्व करना है तो हमें यहां पर बटे बनाना पड़ेगा, 1/1 के बटे में आना चाहिए कुछ ना कुछ, 1/m लाना है हमें। तो इसको कैसे करेंगे? इसके बटे में हमें चीजों को लेकर आना है, कैसे हैंडल होगा जरा देखो। तो सर यदि कोई भी चीज यदि हमारी बटे में आ जाएगी, कोई भी चीज यदि हमारी बटे में आ जाएगी तो पावर इनवर्स में हो जाती है। पावर किस में आ जाती है? इनवर्स में आ जाती है। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है आप लोगों ने? यदि मैं आपको ऐसा बोल दूं कि भैया कहीं पर 1/2 लिखा हुआ है, चलो, या 1 मान चलो x लिखा हुआ है, ये यदि अपॉन में है और यदि मुझे इसे बिना अपॉन के बताना तो x इनवर्स लिखेंगे। यदि मान के चलो कहीं पर 1/y का स्क्वायर लिखा हुआ है, इसको लिखना तो y की पावर -2 लिखेंगे। लिखते हैं क्या ऐसा कुछ? बोले जी सर बिल्कुल लिखा जाता है, चीजों को इनवर्स में लिखा जाता है। बोले यस बिल्कुल। तो स्टूडेंट्स यदि आप इसको कंपेयर करना चाह रहे हैं तो यहां से और यहां से दोनों को यदि आप कंपेयर करोगे तो क्या होगा? तो सर अब जरा ध्यान दो, हमने ये वाली स्टेप को बना लिया अपॉन लगा के, 1/m लिख लिए, 1 इसको लिख लिए, तो x की पावर इनवर्स में आ जाएगी क्या? जरा देखो, ये वाली स्टेप से हमने उसको अपॉन बनाया तो क्या ऐसा होगा? पावर इनवर्स में आ जाएगी क्या? देखो, हाँ या ना? बोल सर बिल्कुल आएगी। अब यदि आ रही है तो ये 1/m जो है, 1/m जो है, 1/m का मान मैं ये रख दूं क्या यहां? आप बिना सॉल्व करे भी आंसर बता सकते थे, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं थी। 1/a और -x, यहां भी हो गया ये 1/a x, क्योंकि ये आपको डिजिट वाले क्वेश्चन नहीं, ये थ्योरी वाले क्वेश्चन में है, मतलब सॉल्व करने वाले। तो ये देखो यहां भी 1/x है, यहां भी 1/x है, तो x का मान कितना आ गया मेरा? x का मान कितना आ गया? -x। और आपके पेपर में जो दिए गए ऑप्शन थे वो था, पहला ऑप्शन x था, दूसरा ऑप्शन -x था, तीसरा ऑप्शन आपका 1/x था, और चौथा ऑप्शन आपका जो था वो -1/x था। तो किस आंसर के साथ जाओगे आप एग्जाम में? ऑप्शन नंबर बी के साथ में। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन आया हुआ है पेपर में, ये क्वेश्चन आया हुआ है। हम चाहे तो यहीं से बता सकते थे, इतना भी हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी। यदि आपने बेसिक कॉन्सेप्ट यदि आपका क्लियर है तो आप खुद बता सकते थे कि ये बिना अपॉन का दिया गया है और ये आपके बटे में दिया गया, अपॉन में दिया गया। तो जब भी किसी चीज को अपॉन में बनाते हैं यहां पर क्या आ जाता है सर? यहां पर एक्स इनवर्स आ जाता है, खत्म। पेन भी उठाने की जरूरत नहीं थी। ये बिना अपॉन वाला है, ये आपके अपॉन वाला है, एक्स इनवर्स आपका आंसर बनता तुरंत वहीं पर। इतना भी लेकर नहीं जाना था उसको आगे, और पेन भी नहीं उठाना था, जैसे क्वेश्चन देखे वैसे ही आंसर आ जाना था। लेकिन आपने पढ़ा ही नहीं है, ये चीज आपको पता ही नहीं होगी कि भैया 1/, यदि x की पावर 3 लिखी है, ठीक है, तो यदि वो बिना उसके लिखा होगा तो वो इनवर्स में लिखा होना चाहिए। फिर तो अपॉन वाली चीज कहां आती है? इनवर्स में आती है। यस सर, इनवर्स में मतलब माइनस में आएगा जो भी आंसर आएगा, तो ये हमारा आंसर बन जाता। इस तरीके के क्वेश्चन हमें हैंडल करना था। चलिए, अब स्टूडेंट्स इसके बाद में लॉग पर ही बेस्ड एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, ठीक है। आसानी से सॉल्व नहीं होगा, थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ेगा ऐसे क्वेश्चनों के लिए। चलिए, क्वेश्चन है स्टूडेंट्स हमारे लॉग पर बेस्ड, इफ log 7x + 8 - 2 बराबर, ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका, थोड़ा सा उसको छोटा लिखवाते हैं। क्वेश्चन हमारे दिया गया है, इफ log 7x + 8 - 2 = log x + 5 - log 25 -log 25। ये आपके पेपर में स्टूडेंट्स आया हुआ क्वेश्चन है।
इस क्वेश्चन को क्या करना है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स का मान हमें ज्ञात करना है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्या दिया गया क्वेश्चन, बोल सर यदि log 7x प्लस 8 माइनस 2 बराबर log x प्लस 5 माइनस log 25 दिया गया है तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो x का मान ज्ञात कीजिए, हमें x का मान निकालना है जी। क्या होगा x का मान और कैसे सॉल्व करते हैं ऐसे क्वेश्चनों को, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में इस पैटर्न के क्वेश्चन बहुत ज्यादा आ रहे हैं आजकल। तो स्टूडेंट्स सबसे सिंपल आपको कुछ चीजें बताएंगे, थोड़ा सा ध्यान में रखना है। x का मान हमें निकालना है, कैसे हैंडल करेंगे इस क्वेश्चन को देखो। चलो, आपने स्टूडेंट्स एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, जैसे मैं आपको ऐसा लिख दूं log m माइनस log n लिख दें, क्या होना चाहिए। यदि कोई भी चीज यदि log में माइनस में आई है तो क्या हो जाता है सर, यदि कोई चीज माइनस में यदि आई है तो वो अपॉन में हो जाती है। वो चीजें किस में आ जाती है सर, अपॉन में आ जाती। बोलिए यस सर। यदि मान के चलो कोई चीज यदि लॉग जो है वो प्लस में लिखी गई है, दोनों फॉर्मूले आप देख लीजिए, यदि कोई चीज प्लस में लिखी गई तो उसको क्या लिख सकते हैं, प्लस वाली चीज को आपस में मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं। ये दो फॉर्मूले हैं जो लगते हैं यहां पर। माइनस वाली चीजों को अपॉन में लिखा जाता है और प्लस वाली चीजों को इनटू में लिखा जाता है। बोले यस सर, बिल्कुल क्लियर है हमें, ये दोनों फॉर्मूले यहां पर लगेंगे। तो यहां पर कौन सा वाला फॉर्मूला लग रहा है अभी फिलहाल, फिलहाल कौन सा लग रहा है, ए वाला लग रहा है कि बी वाला। सर यहां पर देखो इसमें माइनस है, एक लॉग से लेकर दूसरे के बीच में क्या चल रहा है सर, माइनस चल रहा है। बोलिए यस सर। यदि इन दो चीजों में माइनस चल रहा है तो क्या आंसर बनना चाहिए हमारा, अपने यदि रूल के हिसाब से यदि अपन चलें तो देखिए कुछ बन रहा है क्या। बोले सर बिल्कुल बन रहा है। जी, अब इस क्वेश्चन में हमें यह भी चेक करना है कि कहीं क्वेश्चन गलत तो नहीं दिया गया है। तो यहां पर फॉर्मूला बनेगा क्या, जरा चेक करो। यहां पर फॉर्मूले बनने के चांसेस लिखा हुआ है सर, और यहां लॉग है, लॉग वाले में फॉर्मूला बनता है, लॉग में फॉर्मूला बनता है। ये बिना लॉग वाला है, इसमें फॉर्मूले बनने के चांसेस नहीं है। या तो क्वेश्चन में गलत दिया गया होगा कि वहां पर क्या होना चाहिए था, लॉग साथ में log 2 होना चाहिए था, जो नहीं दिया गया है। तो अब हमारे थोड़े से जो है वो क्या होना चाहिए, मन में डाउट जरूर होना चाहिए क्वेश्चन को लेकर, लेकिन सॉल्व जरूर करेंगे और आगे चेक करेंगे कि क्या वास्तव में क्वेश्चन गलत था, वहां लॉग आना चाहिए था या बिना लॉग के आंसर आना चाहिए। तो बोले सर यहां तो छोड़ दीजिए, अभी पहले यहां पर छोड़ दीजिए, यहां की कोई बड़ी दिक्कत नहीं है अभी फिलहाल, फिलहाल दिक्कत अभी यहां की है, ये दो अभी रहने देते हैं। यहां पर तो फॉर्मूला बन ही रहा है, बोले हाँ बन रहा है। ये लॉग क्या होगा सर, x प्लस 5 बटे 25 ऐसा होना चाहिए नहीं होना चाहिए, जरा देख लो। बोले सर यहां तो फॉर्मूला बन रहा है, हो गया। माइनस वाली चीज कहां आती है सर, बटे में आती है, बन के तैयार। अब क्या करना होगा, इसके बाद की कुछ कहानी हमारी। तो सर ये जो भाई साहब हैं ये हमारे इधर आ सकते हैं और ये -2 इधर जा सकता है। ऐसा हो सकता है क्या, log 7x प्लस 8, ये -2 यहां चला गया, ये इसकी जगह आ गया, क्योंकि इसमें लॉग नहीं था इसलिए इसको अभी हम छू नहीं रहे हैं। हो सकता है बाद में पता चले कि क्वेश्चन गलत दिया गया हो, क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर में आपके पूछा जा चुका है, तो ये क्वेश्चन का पेपर ही है। ठीक है, चलो अब दोनों लॉग में है, ये लॉग में ये लॉग में, और दोनों किस में सर, माइनस में है। या फिर फॉर्मूला बन रहा क्या होगा, 7x प्लस 8 अपॉन ये भाई साहब x प्लस क्या होगा, x प्लस 5 अपॉन क्या हो जाएगा सर, 25 हो जाएगा। बोलिए यस सर, बोले यस। अब यहां पर क्या बचा सर, यहां पर 2 बचा है। बोले जी सर बिल्कुल ठीक, क्लियर है, क्लियर हुआ। ये ऊपर वाली वैल्यू, ये आपकी नीचे वाली वैल्यू, ऊपर वाली ऊपर और नीचे वाली नीचे, क्योंकि माइनस में जब भी आता है बटे में लिखते हैं। अब आगे क्या होने वाला है, तो सर ये अपॉन में है, बटे में है, बटे वाली चीज कहां जाती है सर, गुणे में जाती है। तो क्या होगा आगे की स्टेप में, 7x प्लस 8 बराबर क्या हो गया हमारा सर, बराबर हो गया हमारा 2 गुणित
x प्लस 5/25 हो गया। बोले यस सर बिल्कुल ठीक, क्लियर है। अब स्टूडेंट्स क्या होगा इसके बाद में आगे, तो सर ये 2 से मल्टीप्लाई होगा सर, 7x प्लस 8 बराबर 2x का 2x प्लस 5 दूनी 10 बटे में क्या सर 25 नीचे चल ही रहा है। अब स्टूडेंट्स ये 25 मेरा क्या है सर बटे में, ये कहां जाएगा सर गुणे में जाएगा, तो सर 7x प्लस 8 और किससे मल्टीप्लाई होगा सर 25 से मल्टीप्लाई होना चाहिए, 2x प्लस 10। अब आगे आप खुद सॉल्व कर सकते हो और मैं आपको ऑप्शन देना चाहूंगा जो आपके एग्जाम में आपको दिए गए थे। अब यदि आपके आंसर आ रहे हैं तो उनसे आप टैली कीजिएगा कि क्या आपका आंसर 2 निकल कर आ रहा है, क्या आपका आंसर 3 निकल कर आ रहा है, क्या आपका आंसर 4 निकल कर आ रहा है, क्या आपका आंसर 6 निकल कर आ रहा है, और यदि कोई और दूसरा आंसर आ रहा था आप वो भी बताइएगा। अब आगे आप सॉल्व कर लीजिए, 25 से आपको मल्टीप्लाई करना है, क्या होगा 25 से मल्टीप्लाई यदि करोगे तो जी क्या फाइनल आंसर निकल कर आएगा, जरा देखो और मैसेज करके बता दो। चलिए 25 से मल्टीप्लाई करना सर, 7 5 जा क्या हो गया सर 35, 7 35 हो गया, 3 बचा 7 दूनी 14 हो गया, और 3 कितना हो गया हमारा 17 हो गया, 175 आया, एक्स है तो एक्स हुआ। 25 का मल्टीप्लाई 8 के साथ करना है, कितना होगा सर 25 अट्ठे कितना होता है सर 200 होता है। बोले यस सर बराबर 2x का 2x प्लस 10 का 10, ये हमारा निकल कर आ चुका है। बोले जी सर बिल्कुल ठीक, क्लियर है। अब आगे क्या होगा आंसर, ये हमारी स्टेप सॉल्व हो चुकी हैं। अब कैसे करेंगे, तो बोले सर ये प्लस में है, इधर x वाला इधर ले आओ सर, 175 x माइनस 2x हो गया, और ये क्या हो गया सर 10 माइनस 200 हो गया। बोले जी सर बिल्कुल ठीक। 175 में से ये 2 गए, कितना बचा सर 173 x बचा, और 200 में से ये गया तो सर बचा हमारा 190 बचा। तो x बराबर मेरा आंसर आ रहा है 190 बटे 173। क्या स्टूडेंट्स आपका फाइनल आंसर यही है, जरा चेक कर लीजिए, क्या इस आंसर से आप एग्री हैं। बोले जी सर बिल्कुल एग्री हैं। तो ये हमारा आंसर आएगा, ये हमारा आंसर आएगा, जबकि हमें ऑप्शन में ये आंसर मिले थे पेपर में। इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं पेपर में यहां पर एक चीज मिस हो गई, क्वेश्चन को देते हुए क्वेश्चन पेपर में क्या हो गई थी, एक चीज मिस हो गई थी, तो ये हमें पहचान करना है। हालांकि हमने सॉल्व करके लेकर आ चुका है, हम वैसे भी सॉल्व कर सकते थे। अब यदि ये भाई साहब जो है वो हमारे ऐसे आ जाएं, log 7x प्लस 8, ठीक है, ये माइनस log 2, अब इस बार log लगा के दे रहे हैं, इस बार आपको क्वेश्चन में लॉग लगा के दे रहे हैं, पहचान करके बताइएगा कि क्या करेक्ट आंसर होगा। जी ये वही क्वेश्चन है, बस क्या लगा हुआ है, लॉग लगा हुआ है। तो कैसे करेंगे लॉग लगा हुआ है तो स्टूडेंट्स लॉग वाला फॉर्मूला हमने पढ़ा, जब भी कोई चीज ऐसी आती तो किस में आ जाती है, वो अपॉन में आ जाती है। इसके अपॉन में ये हो जाएगा बराबर, ये x प्लस क्या है सर 5 है, बटे में क्या है सर 25 है, ये हो गया। अब जरा क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो स्पीड से, क्या वही आंसर निकल कर आ रहा है या कोई चेंज है, और यदि चेंज है तो देखेंगे क्या होगा। या पेपर में ऑप्शन, क्योंकि ये आपका जो है क्वेश्चन जो है डिनाई कर दिया गया था, हटा दिया गया था, बोनस नंबर दिए गए थे, तो इसमें क्या होना चाहिए आगे जाके 7x प्लस 25 से मल्टीप्लाई, 2 का मल्टीप्लाई x प्लस 5 से हुआ, ये मल्टीप्लाई करेंगे सर ये 175x हो जाएगा, ये आपका 200 हो जाएगा, ये आपका 2x हो गया, प्लस ये 5 दूनी 10 हो गया। तो आंसर तो तब भी वही निकल कर आ रहा है जो कहानी पहले बनी थी, जरा चेक कर लो। कहानी तो तब भी वही बनने वाली है, एक्स के साथ दिया जाए या मतलब लॉग के साथ दिया जाए या ना दिया जाए, तो सॉल्व करने का तरीका नहीं बदला हमारा। हमारा सॉल्व करने का तरीका वही है जैसे हमने पहले सॉल्व किया, अभी भी वैसे ही सॉल्व कर रहे हैं। ऑप्शन हमें गलत मिले हैं जी, आंसर हमारा तब भी वही निकल कर आ रहा, जरा चेक कर लो। तो ऐसे क्वेश्चन देख के घबराना नहीं है और ऐसे क्वेश्चन देख के अपना समय बर्बाद नहीं करना है। हमने आंसर लेकर आए हैं, ऑप्शन में यदि मिल रहा है तो ठीक है, नहीं तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे की ओर बढ़ेंगे। क्लियर हो चुका है क्या, ठीक, कंफ्यूज मत हो जाना।
बन जाएंगे? चलिए वेरी गुड, अच्छी बात है भाई, सभी बच्चों से बनना चाहिए। अब इसी पैटर्न में एक और क्वेश्चन है, ठीक है, पेपर में पूछा जा चुका है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है, क्या दिया गया है हमें इक्वेशन, लॉग x+5 माइनस लॉग 3x+25 बराबर लॉग x-15 माइनस लॉग 17, लॉग 17, ये दिया गया है हमें, लॉग 17। कैसे हैंडल करोगे भाई ऐसे क्वेश्चनों को? तो सर अभी हमने सिंपल सीखा हुआ है, यदि आप ऑप्शन लेना चाहें, ठीक है, तो आप ऑप्शन ले सकते हैं। इसका ऑप्शन है आपका 20 आएगा, ठीक है, या 18 आएगा, या 15 आएगा, या ठीक है 19 आएगा, कोई भी आंसर आएगा, समथिंग में आएगा, समथिंग में क्या होना चाहिए जरा देखो, किस आंसर के साथ जाएंगे आप और कैसे हैंडल करना जरा देखो, ठीक है। जो ऑप्शन दिए गए हैं उनसे हम जरा इन सभी क्वेश्चनों को हैंडल करना सीखेंगे। तो बोलो सर आपने अभी बताए हैं, जब भी कोई चीज यदि लॉग में माइनस में आती है, दो लॉग यदि आपस में माइनस में होते हैं तो क्या होता है, अपॉन में जाते हैं, x+5 अपॉन में क्या हो जाएगा, 3x+25 हो जाएगा। ये वाला क्या हो जाएगा, x-15 बटे क्या हो जाएगा, 17 हो जाएगा। आपस में एक दूसरे का क्या करना है सर, क्रॉस मल्टीप्लाई करना, इसका मल्टीप्लाई इधर होगा, इसका मल्टीप्लाई इधर होगा। 17 से मल्टीप्लाई करना है x+5 में, इसका क्या करना है 3x+25 और ये x-15 हो गया। बोले यस बिल्कुल हो गया। अब क्या होता है, 17 से मल्टीप्लाई करो सर, 17 बन जा 17 और 17 पंचे कितना हो जाएगा हमारा 85। 3x का मल्टीप्लाई, इसका मतलब ये होता है कि 3x का मल्टीप्लाई पूरे ब्रैकेट के साथ में, 3x का मल्टीप्लाई पूरे ब्रैकेट के साथ में, प्लस यहां पर क्या लिखा है 25 लिखा हुआ, ये 25 प्लस 25 लिखा है, 25 का मल्टीप्लाई पूरे ब्रैकेट के साथ में, आपने पढ़ा होगा पूरे ब्रैकेट के साथ में मल्टीप्लाई करते हैं। बोले यस, तो 17x का 17x प्लस 85 का 85, 3x का 3x मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3x और x स्क्वायर, 15 थ्री जा कितना हो गया सर 45, 45x हो गया, 45x प्लस 25x का 25x और 25 गुणित 15 करना है, 25 गुणित 15 कर लो, 55 25 और ये क्या हो जाएगा हमारा 375 हो रहा है क्या, जरा मल्टीप्लाई करके देखो, क्योंकि 25 25 625 होता है, 15 के साथ करेंगे तो 15 पंचे 75, ठीक है, हासिल का 5 और 15 दूनी 30 और ये 7 37 हो रहा है। बोले यस सर बिल्कुल यही होने वाला है। अब क्या करना है हमें, तो जो नंबर लिखा पहले जरा उस पर सॉल्व करेंगे, 17x का 17x, 85 का 85, 3x स्क्वायर का 3x स्क्वायर रखेंगे। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है। ये देखो ये दोनों भाई साहब जो हैं आपस में यदि आप गौर से देखेंगे तो क्या नजर आ रहा है आपको, ये भी x वाला है, ये भी x वाला है, ये माइनस का, ये प्लस का है, क्या होगा सर 45 में से 25 जाएंगे, क्या बचेगा 20x बचेगा, माइनस में 375 है। बोले हाँ बिल्कुल है। अब क्या होने वाला है, बोल सर सबको एक ही तरफ लेकर आ जाओ, सबको एक तरफ लेकर आ जा रहे हैं, 3x स्क्वायर माइनस 20x, ठीक है, माइनस 375, ये भाई साहब इधर दोनों प्लस में, जब ये इधर जाएंगे तो क्या हो जाएगा सर, ये भी माइनस 17x माइनस 85, इधर से जब सभी लोग चले गए तो क्या बचेगा, इधर से सभी लोग चले गए तो 0 बचेगा क्या। बोले यस सर, जब घर में कोई नहीं रहता है, सभी कहीं चले जाए तो 0 बचेंगे। अब क्या करना है सर, अब बचा हमारा यहां पर 3x स्क्वायर, ये 20x माइनस का है, ये भी माइनस का है, आपस में माइनस माइनस वाले क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, तो 20 और 17 क्या हो गया सर 37x हो गया, ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है, आपस में जोड़ दो, 5 और 5 10 और 7 दूनी 14, ये 16, 460 आ रहा है, बराबर में 0 इधर लगाओ चाहे इधर लगाओ, बात बराबर है। बोले जी सर बिल्कुल ठीक, क्लियर है, ये हमारा हो चुका है। अब स्टूडेंट्स हमें ऑप्शन जो दिए गए हैं, हमें ऑप्शन दिए गए थे, क्या दिया गया था, एक ऑप्शन हमारे पास में 20 था, एक ऑप्शन 18 था, एक मान चलो 17 था, एक हमारे पास में 19 था, ऐसे हमारे पास में ऑप्शन पेपर में दिए गए थे।
अब स्टूडेंट्स हमें यहां पर एक्स रख रख कर देखना है कि कौन जीरो हो जाए, क्योंकि यदि इधर जीरो आ गया तो जीरो बराबर जीरो यदि हुआ मतलब एक्स का वही मान होगा, और नहीं तो फिर इसको आप जो वर्गमूल वाली विधि है उससे सॉल्व करोगे। तो रख कर देख लो जरा, किसी एक को रख कर देखो, एक्स का कोई भी एक मान रख कर देखो, समझ में जाएगा। और नहीं तो फिर आपने ये वाला फॉर्मूला पढ़ा होगा 7वीं क्लास में, एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये आपका ए का मान हो गया, ये आपका बी का मान हो गया, ये आपका सी का मान हो गया। उसको रखकर भी आप इस फॉर्मूले में सॉल्व करोगे। याद आया ये वाला फॉर्मूला? बोले यस बिल्कुल। तो आप इससे रख सकते हो, और यदि आपको नहीं रखना है तो सबसे बेस्ट ऑप्शन यही है कि जो आपके पास वैल्यू रखकर देख लो, आंसर आ जाएगा। तो सर पहला वाला ऑप्शन हमारे पास में 20 दिया गया था, 3 गुणित यहां पर x की जगह 20 रखकर देख रहे हैं, क्योंकि हमारे पास में ऑप्शन में दिया गया है। हमने यहां पर क्या रखकर देख लिया सर? 20 रखकर देख लिया। क्या ये जीरो बना देगा? इस इक्वेशन को जीरो ला देगा? यदि इधर जीरो आ गया मतलब आंसर हमारा बन चुका है। 20 का स्क्वायर कितना हो गया सर? 20 का स्क्वायर हमारा हो गया यहाँ पर कितना? 400 हो गया। 37 गुणित 20 करना है, कितना होगा? 37 गुणित 20 करेंगे तो मल्टीप्लाई करो, 7 दूनी 14 हो गया, 3 दूनी 6 और 1 कितना हो गया सर? 7 हो गया। बोलिए सर ये हो गया कितना? 660 बराबर में जीरो है, बराबर में जीरो चल रहा है। अब ये कितना हो गया सर? ये 1200 हो गया, 4 तिया 1200। ये कितना हो गया हमारा जी? ये 720 हुआ। ये कितना हुआ? 460 हुआ। बराबर में कितना है सर? जीरो है। बोलिए यस सर बिल्कुल ठीक, क्लियर है। अब क्या करना है आगे? हमें इसको सेटिस्फाई करवाना था इक्वेशन को। 1200 का 1200 हो गया, ये आपस में जोड़ो कितना हो गया सर? ये भी 1200 हो रहा है, जरा चेक करके देख लो, चेक करके देखो। 1200 बराबर 1200, ये 1200 माइनस 1200, ये जीरो बराबर जीरो। क्या स्टूडेंट्स यदि ये सेटिस्फाई हो गया, जिसको रखने से ये सेटिस्फाई हो गया मतलब वही हमारा आंसर है, तो एक्स का मान कितना आएगा भैया हमारा? देखो एक्स का मान कितना निकल कर आ गया? क्या हमारा एक्स का मान 20 निकल कर आ रहा है? जरा चेक कर लीजिए। बोले जी सर बिल्कुल। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आप लोगों को क्वेश्चन हैंडल करना है कि कोई भी इक्वेशन यदि उससे सेटिस्फाई यदि हो जाए तो हमारा वो फाइनल आंसर निकल कर आ जाएगा। बनेंगे ऐसे क्वेश्चन, किसी के मन में कोई डाउट तो नहीं है? सॉल्व करना आपको आना चाहिए, गड़बड़ नहीं करना है। चलो यदि इससे सेटिस्फाई नहीं होता, 20 से नहीं होता भाई, 20 से यदि इधर जीरो नहीं आ पाता, कुछ और आता तो 19 रख के देख लेते, 19 से सेटिस्फाई करते, 19 से नहीं आता तो 18 से कर लेते। एक ही बार में समझ में आ जाते कि भाई कितना डिफरेंस चल रहा, तो 19 रखें कि 20 रखें, वो हम समझ जाते हैं तुरंत। और यदि आपने दो ऑप्शन रख लिए तो फिर आपको समझ में आ ही जाता कि भाई ये तो होने वाले नहीं, कोई और दूसरे ऑप्शन होंगे, तो तुरंत आंसर बन जाएगा आपका। चलो अब इसके बाद में स्टूडेंट्स हम बात करेंगे आपसे, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर, इसी पैटर्न वाले पर एक और दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, एक नए टॉपिक के साथ में बात करेंगे। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए स्टूडेंट्स अब हम बात करेंगे जीपी की, गुणोत्तर श्रेणी जिसे हम लोग कहते हैं। जीपी पर एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, कई बार पेपर में पूछा जा चुका है। फाइंड दी सेवंथ टर्म, फाइंड दी सेवंथ टर्म ऑफ द जीपी, ऑफ द जीपी whose first term, whose first terms is 6 and common ratio, and common ratio is 2/3। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। क्या कहा जा रहा है? गुणोत्तर श्रेणी का ये क्वेश्चन है। यदि गुणोत्तर श्रेणी का पहला पद, यदि गुणोत्तर श्रेणी का पहला पद 6 तथा सार्व अंतर 2/3 हो तो सातवां पद होगा, सातवां पद होगा। सातवां पद क्या होगा? आसानी से, पेन भी ज्यादा उठाने की जरूरत नहीं है, कुछ बच्चे बिना पेन उठाए भी इसका आंसर दे सकते हैं, इतना इजी क्वेश्चन है ये। 128/243 होगा या 12/23 होगा
या 12/43 होगा या स्टूडेंट्स 243/128 होगा? किस आंसर के साथ जाना चाहेंगे आप? जी, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और ये वाला क्वेश्चन पेपर में पूछा जा रहा है। इस टाइप के क्वेश्चन पेपर में आए हैं अभी। जी, कौन से ऑप्शन के साथ जाएंगे? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, सी या डी? चलिए, तो स्टूडेंट्स इस तरीके के जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो आपको थोड़ा सा ये ध्यान में रखना है कि भाई ऊपर क्या है सर? ऊपर है हमारे पास में 2/3 दिया गया है। तो जब 2/3 दिया गया है तो सर 2 का जो रिजल्ट है सर वो 128 आ सकता है, और 3 का जो है सर कितना आ सकता है? 243 आ सकता है, क्योंकि 3 के स्क्वायर में कहीं भी 12 नहीं आता है और 2 के स्क्वायर में कहीं भी 243 नहीं आता है। बिना पेन उठाए सॉल्व कर सकते हो आप, कॉमन रेशियो को देखते हुए। बोलो सर ये कैसे पता लगा लिया आपने? तो भैया 2/3 का यदि आप मल्टीप्लाई करते जाओ करते जाओ करते जाओ तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 होता है, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81 होता है। तो इसके में टेबल में कभी ऊपर 12 नहीं आता। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 होता है, 12 नहीं आता। 2 ऑप्शन गए। और 2 वाले टेबल में कभी ऑड नंबर नहीं आता, ये भी गया। तो ऐसे क्वेश्चन ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं कि आप पेन भी ना उठाएं और आंसर ला दें। फिर आप फॉर्मूले के साथ जाना चाहो तो वो एक अलग बात है, फॉर्मूले के साथ जाकर आंसर ला देते हैं, क्योंकि हमें फॉर्मूले से सॉल्व करना होगा बहुत से क्वेश्चनों को। लेकिन आप ट्रिकी चाहे तो ट्रिकी आप वैसे भी कर सकते हैं, कॉमन रेशियो देखते हुए। तो स्टूडेंट्स गुणोत्तर श्रेणी में जब भी हमें क्या निकालना हो? पद निकालना हो, जब भी हमें टर्म निकालना हो, टर्म निकालना हो, 7 टर्म, 6 टर्म, जो भी टर्म, फॉर्मूला होता है उसका क्या है? Tn इक्वल टू ए आर की पावर n-1। ये फॉर्मूला होता है, आपने शायद पढ़ा होगा इससे पहले भी। ठीक है, ए का मान कितना है सर? ए का मान जो हमें पहला दिया गया, देखो ए का मान फर्स्ट टर्म दिया गया है। देखो पहला पद, पहला पद मतलब 6 दिया गया है। बोलिए सर 6 दिया गया है। आर का मतलब क्या होता है? कॉमन रेशियो होता है, जिसे हम लोग सार्व अंतर कहते हैं, 2/3 दिया गया है। एन का मान कौन होगा सर? जो पद निकालना है, सातवां पद निकालना है, एन का मान 7 हो जाएगा, -1 का 1। ए का मान कितना सर? ए का मान 6 होता है। कॉमन रेशियो को आर कहा जाता है, ये आर का मान हो जाएगा। और एन जितना भी निकालना है, सातवां पद निकालना तो 7 हो गया, आठवां पद निकालना होता तो 8 हो जाता। बोलिए यस सर, बिल्कुल ठीक है। अब क्या करना सर? 6 गुणित 2 की घात कितना हो गया सर? 2/3 की घात 6 में 7 में से 1 गया सर, 6 बचा। मतलब क्या करना है? 6 गुणित 2/3 को कितने बार लिखना है सर? 2/3 6 बार लिखना। 2/3, 2/3, 2/3, 2/3, 1 2 3 4 5, और ये 2/3, और इसके साथ में मल्टीप्लाई में बाहर 6 चल रहा, तो वो 6 चलते आ रहा है। अब क्या करना सर? ये कट रहा है, दो कितना हुआ? 3 दूनी 6। अब कट रहा है क्या सर? नहीं कट रहा। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64 दूनी 128, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, 81 तिया 243। जी, अब आप या तो मेहनत करो और डिटेल में जाओ और आंसर लेकर आओ, और पेपर में तो आंसर लाना है। तो या तो आप कॉमन रेशियो को देखकर आंसर बता सकते थे कि सर ये पॉजिटिव वाला ही आंसर आएगा, और नहीं तो फिर आप पूरा पूरा सॉल्व करो भाई, जैसे आप करना चाहते हैं वैसे। बोल सर अब देखेंगे सभी क्वेश्चन में ये लागू नहीं होगा, सिर्फ केवल बटे वाले क्वेश्चनों में लागू होगा। ये कॉमन रेशियो जिसमें बटे में आएगा ना, उसमें आप ये ट्रिक लागू कर सकते हो। सभी क्वेश्चन में चाहोगे तो पॉसिबल थोड़ा सा नहीं होगा। अब गुणोत्तर श्रेणी के, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, ठीक है, कि भैया गुणोत्तर श्रेणी बताइए आप जब क्या हो। तो सर जब हमारे पास में क्या हो, ठीक है, पांचवा पद हमें निकालना हो। पहला पद क्या दिया गया सर? पहला पद 2 दिया गया है, और कॉमन रेशियो जो दिया गया स्टूडेंट्स हमारे पास में, वो दिया गया स्टूडेंट्स 3 का। अब क्या होना चाहिए आंसर? देखो बताइए, गुणोत्तर श्रेणी के हमें 5 पद बताना है, ठीक है, सॉरी, ये पांचवा पद हमें बताना है। पहला पद दिया गया है 2, और सार्व अंतर जो दिया गया है 3 का दिया गया। क्या होगा आंसर? जरा मैसेज कर दो। जी, इस बार आपको सॉल्व करके लाना है, बिना सॉल्व करे नहीं बताना है। सॉल्व कर लीजिए और फिर बताइए क्या होगा फाइनल आंसर।
तो सर फॉर्मूला आपने अभी हमें बताए हैं, Tn इक्वल टू क्या है, सिंपल सा a Rn-1 ये फॉर्मूला होता है। जब भी हमें पद निकालना हो, गुणोत्तर श्रेणी में पद निकालने के लिए आएगा तो ये फॉर्मूला लगेगा, और आता ही आता है पेपर में। a का मान कितना है सर, a का मान पहला टर्म फर्स्ट टर्म 2 है। r का मान कितना सर, कॉमन रेशियो r है। कितने पद निकालना सर, 5 पद निकालना है, तो 5 में से 1 चला जाएगा जी। 3 की घात क्या बचा सर, 5 में से 1 गया तो सर 4 बचा। 2 गुणित 3 को कितने बार लिखना सर, 4 बार लिखना है, ये लिख दी हमने 4 बार। क्या होगा सर, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, 81 का मल्टीप्लाई करेंगे सर, ये हो जाएगा 162। क्या स्टूडेंट्स हमारा T5 जो निकल कर आया हुआ 162 आ रहा है क्या, जरा चेक करो। 162 बोले जी सर बिल्कुल ठीक, क्लियर है क्लियर है, बोले यस। लेकिन ये पद निकालने का फॉर्मूला था, ये जो फॉर्मूला बताया गया है प्यारे बच्चों, ये फॉर्मूला आपको पद निकालने के लिए बताया गया है, पद वाला फॉर्मूला है। अब यही क्वेश्चन यदि आपसे पेपर में पूछ लिया जाए कि भैया एक गुणोत्तर श्रेणी का पहला पद जो है वो 6 है और इनका जो सार्वंतर है वो 2 है, ठीक है, क्या है, 2 है, तो क्या निकालना है, 4 पदों का योग निकालना है। क्वेश्चन वही है, इस बार क्वेश्चन को रीड करेंगे तो आपसे 4 पदों का योग है, योग है। अब योग पूछा गया है और ये आया है पेपर में ये क्वेश्चन, फाइंड दी सम ऑफ फोर्थ टर्म इन जीपी हुज फर्स्ट टर्म, पहला पद कितना दिया गया, तो सर पहला पद का मान दिया गया 6 और सार्वंतर कितना दिया गया सर, सार्वंतर दिया गया 2 जी। अब कौन सा फॉर्मूला लगेगा, तो बोले सर ये वाला जो फॉर्मूला है, ये वाला फॉर्मूला पद निकालने का, जब भी हमें टर्म पूछा जाएगी, टर्म केवल टर्म पूछी जाएगी तब ये निकालना है। लेकिन इसमें योग जुड़ा हुआ है, योग सम जुड़ा हुआ है, जब भी योग यदि आएगा तो क्या लगाना पड़ता भैया, योग का फॉर्मूला। वो सर योग का ये वाला फॉर्मूला तो लगेगा नहीं, कौन सा लगा देंगे योग का फॉर्मूला जी। योग वाला फॉर्मूला क्या होता है, यदि हमसे योग दिया जाए तो सर योग का फॉर्मूला होता है Sn इक्वल टू ए आर की पावर n -1 अपॉन r -1, ये वाला फॉर्मूला होता है, ये वाला फॉर्मूला लगाया जाता है। जब भी आपसे योग पूछा जाएगा तो ये फॉर्मूला हमें लगाना है जीपी के लिए। बोले चलो ठीक है भाई लगा देंगे। तो इसमें एक कौन है आपके पास में लिखा ही हुआ पहले से, ए का मान मतलब सर देखो पहला पद दिखा 6 लिखा गया है, सार्वंतर हमारे पास में आर का मान लिखा गया 2, एन का मान क्या सर, जो पद निकालना, सब कुछ वही है, ए आर और एन जैसे पहले हमने रखा था वैसे ही रखे हैं। बस इस बात का हमें ध्यान देना है कि इस बार योग पूछा गया तो फॉर्मूला योग का लगेगा, बस बात खत्म। आर का मान यदि 1 से बड़ा आएगा, आर का मान यदि 1 से बड़ा आएगा तो ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे। यदि मान के चलो आर का मान हमें 1/2 दे दिया जाए, 1/2 मिल जाए, 1/3 मिल जाए, कुछ भी आ जाए या माइनस में आ जाए ये वाली वैल्यू, यदि आर की वैल्यू यदि क्या हो जाए, 1 से छोटी आ जाए, 1 से छोटी यदि आ जाए, तो फिर ये वाला फॉर्मूला ना लगाते हुए हमें सिर्फ नंबर बदलना है, 1 को पहले रखना है, क्योंकि 1 जो है वो क्या है, आर की वैल्यू से बड़ा, क्योंकि 1/2 जो है, आर यदि छोटा हो जाए, आर का मान माइनस में आ जाए, आर का मान बटे में आ जाए, तो फिर 1 को पहले रखा जाता है। यहां पर आर का मान कितना है सर, यहां पर आर का मान 2 दिया गया, इसलिए ये वाला फॉर्मूला। यदि आर का मान कम दिया जाता, 1 से कम यदि होता, तो फिर ये वाला फॉर्मूला लगते। कुछ नहीं है, सिर्फ क्या करना है, 1 को बस पहले रखना है, 1 बस को क्या करना है, पहले रखना है। यदि आर छोटा होगा तो अभी हमारे पास में क्या है सर, आर का वैल्यू अभी हमारे पास में 2 है, तो सर आर बड़ा है, आर बड़ा है तो आर पहले आया, आर का मान छोटा होगा तो आर बाद में आ जाएगा। बोले जी सर बिल्कुल ठीक, क्लियर है। अब क्या करना होगा हमें स्टूडेंट्स, यहां पर वैल्यू रखना है। Sn बराबर क्या हो जाएगा सर, ए का मान कितना सर, ए का मान 6 है, आर का मान सर 2 है, कितने पद निकालना सर, 4 निकालना है, -1 का 1 हो गया, r -1, आर मतलब 2 माइनस और 1 का 1, क्या होगा सर 6, 2 की घात 4 है, 2 की घात 4 मतलब 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, सर 2 की घात 4 को 16 लिख लेते हैं, -1 का 1 हो गया,
दो में से एक गया सर, एक ही बचेगा, एक से 6 कटा सर 6 ही आने वाला है। 6 गुणित 16 में से एक गया सर, बचा 15, 15 छिक्के कितना हो गया सर 90, और यही हमारे पेपर का करेक्ट आंसर था। तो ऐसे कोई भी क्वेश्चन यदि आपके एग्जाम में आते हैं सम वगैरह निकालने वाले, तो आपसे आसानी से बनना चाहिए, कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। कल को यहां पर स्टूडेंट्स आपसे पेपर में जाए भी है, यहां पर किसका पहला पद 3 दिया गया है, सार्वंतर का मान के चलो आपका क्या हो जाए इसका मान, चलो इसको कर लेते हैं 2, इसको कर लेते हैं 3, 2 और 3 दिया गया है, और आपसे जो पद पूछा गया है, आपसे पद आ जाए कि भैया पांचवा पद क्या होगा, पांचवा पद क्या होगा। 5 पदों का हमें इस बार योग बताना है। क्या करना है, हमें फिफ्थ टर्म बताना है। यदि हमारे पास में पहली टर्म जो है सर ये 2 दे दिया जाए और कॉमन रेशियो यदि 3 दे दिया जाए, तो क्या करोगे आप, तो यही फॉर्मूला लगाना है, लगा दो स्पीड के साथ में। क्या होगा, तो सर ए का मान देखो, ए का मान हमारे पास में 2 है, आर का मान कितना सर 3 है, एन का मान कितना सर 5 है। और रख दो जरा, ए का मान 2 रखेंगे, आर का मान कितना रखेंगे सर 3, एन का मान कितना सर 5, माइनस 1 का 1 बटे में आर क्या है, आर 3 है, माइनस 1 का 1, क्या हुआ 3 की घात 5 मतलब 3 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 3, 5 बार, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, 81 तिया कितना हो गया सर 243 हो गया, माइनस 1 का 1, 3 में से एक गए, क्या बचा सर 2 बचा, ये वाले 2 से ये वाला 2 कट गया, 300 243 में से एक गया सर 242 बचेगा। क्या हमारा यही आंसर आ गया, जरा चेक कर लो। एस हमें क्या निकालना था 5, तो हम S5 भी बोल सकते हैं इसको। बोले यस सर बिल्कुल ठीक, क्लियर है। तो ये यहां तक अभी सारी चीजें आपके जो हैं, ठीक है, वो सिमिलर थी। लेकिन अब यदि आपको मैं यहां पर बोल दूं कि सब कुछ वही है, ये सब कुछ वही है, बस यहां पर मैं आपको दे दूं कि भैया यहां पर 1/3 है, मैंने क्या कर दिया, सिर्फ सार अंतर 1/3 लगा दिया, 1/3 लगा दिए, मतलब अब ये वाला फॉर्मूला नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि आर यदि बड़ा होगा किससे, 1 से, ये यहीं से समझना है, आर यदि बड़ा है 1 से तो ये लगेगा क्योंकि आर बड़ा है। 1 से यदि आर का मान बड़ा, जैसे 2 आ जाए, 4 आ जाए, 6 आ जाए, सर ये 1 से बड़े नंबर हैं, यदि आर बड़ा होगा तो आर पहले आएगा। अब यदि मान चलो एक जो है ये बड़ा हो जाए, जैसे मान चलो 1/2 आ जाए, 1/3 आ जाए, -1 आ जाए, -2 हो जाए, तो फिर एक बड़ा है तो एक पहले आएगा। तो अब फॉर्मूले में क्या चेंज हो गया, आर के मान को देखते हुए फॉर्मूला बदल गया, 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर। अब ये वाला फॉर्मूला लगेगा यहां पर, और ये वाला यदि क्वेश्चन यदि आ गया तो मैक्सिमम बच्चे गलत करते हैं। क्यों, क्योंकि आपकी मैथ स्ट्रांग होती नहीं है एलसीएम लेने वाली, और आपकी लापरवाही सबसे ज्यादा ये क्वेश्चन में मिलती है। जब भी ये क्वेश्चन आया है मैक्सिमम बच्चों को हमने गलत करते हुए देखा है। अब कैसे होगा भाई, देखो, तो बोले सर ए का मान कितना है, सर ए का मान 2 है, आर का मान क्या है सर 1/3 है, जो 1/3 का मतलब क्या होगा सर 0.33 होगा, कुल मिला के आर का मान यदि आप निकालोगे सर ये होगा। तो सर ये 1 से क्या था, आर का मान जो है वो क्या है सर, आर का मान जो है सर 1 से क्या है सर छोटा है, मतलब एक बड़ा है, इस नंबर से एक बड़ा है, इस कारण से ये वाला फॉर्मूला बनाया गया। तो आर के मान को देखते हुए हम आपको क्या करना है, फॉर्मूला डिसाइड करना है। कई बार बोलोगे सर ये वाला फॉर्मूला क्यों लगाए, पहले वाला क्यों नहीं लगा दिए, तो वो क्यों नहीं लगा है इसका आंसर आपके पास में आ चुका है। एन कितना सर 5 है, अब रख दो जरा यहां पर सारी चीजों को, क्या होगा, ए का मान कितना सर 2 है, 1 का 1, आर का मान कितना सर 1/3 है, इसकी घात में क्या है सर, इसकी घात में सर 5 है, बोलो यस सर, बटे में क्या है सर 1 माइनस आर है, आर का मान कितना सर 1/3 है। अब एलसीएम लेना आपके लिए सबसे ज्यादा मेहनत वाला काम होता है, और मैक्सिमम बच्चे गलत करते हैं, तो आपको गलत नहीं करना है, एक एक चीज को आपको बताएंगे कैसे करना है। इस वाले के नीचे कुछ नहीं सर 1 है, बोले यस सर कुछ नहीं तो 1 है, इसको रफ में सॉल्व कर रहे हैं, 1/1 माइनस 1/3, एलसीएम क्या आएगा सर, 3 बड़ा है सर 3 ही आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3 एकम 3 और 1 एकम 1, 3 एकम 3, 3 वन जा 3 हो गया, और 1 वन जा 1 हो गया, मतलब यहाँ पर 2/3 आएगा। नीचे जरा देखो, नीचे वाले को सॉल्व कर दिए हैं, 2/3 लिखेंगे जब भी आंसर लिखेंगे तो चलो हमने बना लिया, नीचे जब भी आएगा 2/3 आएगा। अब ऊपर वाले को सॉल्व कर ले रहे हैं, ये रफ में करना है भाई, है ना, एक एक करके रफ में करिएगा, क्योंकि आप एक साथ करते हो गलती करते हो। तो फिर आप ऊपर वाले को सॉल्व करके देख लेते हैं, क्या लिखा है 2 लिखा है, 1 माइनस 1/3 की घात 5 लिखा है, तो 1 की घात 5 करोगे तब भी वही आएगा,
3 की घात 5 करोगे तो तब भी वही आएगा। कितना आएगा? अभी थोड़ी देर पहले हमने निकाला है, 2 गुणित 1 माइनस 1 की घात 1 ही होता है, 1 की घात 1 ही होता, चाहे 1 की घात कुछ भी लगा दो, लेकिन 3 की घात 5 कितना होता है? 3 की घात 5, 3 गुणित 3 अभी करे हैं, जल्दी बताइए। 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, 81 तिया क्या हो गया सर? 243 होगा। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, क्लियर है। फिर क्या होने वाला 243 के बाद में, जरा देखो आगे क्या जाएगा सर। इसके नीचे कुछ नहीं तो सर एक, फिर वही बड़ा नंबर कौन है सर? 243। एलसीएम में क्या आ गया सर? 243। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 243 बन जा 243 और 1 बन जा 1। मल्टीप्लाई में क्या चल रहा है सर? मल्टीप्लाई में सर हमारा 2 भी चल रहा है। अब क्या होगा आगे की स्टेप में? आगे की स्टेप में क्या निकल कर आएगा यहां पर? तो सर 2 का 2, 243 में से 1 गया, 242 बचा, बटे में क्या है सर? 243 है। ये 2 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। कितना हो जाएगा फाइनल आंसर? सर 2 दूनी कितना हो गया सर? 4 हो गया। 4 दूनी कितना हो गया सर? 8 हो गया। 2 दूनी कितना हो गया सर? 4, बटे में क्या सर? 243। तो क्या 484 बटे 243 लिख सकते हैं क्या यहां ऊपर? ये इतना काम पूरा आपको रफ में करना है, नहीं तो गया क्वेश्चन आपके हाथ से। इस भाई साहब को पूरा सॉल्व करना रफ में है। जो भी फाइनल फाइनल आएगा वो यहां पर लिख देना, जो भी फाइनल फाइनल आएगा उसको हम यहां लिख देंगे। बोले यस सर लिख दिए? बोले जी बिल्कुल लिखेंगे। अब क्या होगा? तो सर अब ऊपर वाला जैसे का वैसा रहेगा। आपको पता है जब भी कोई चीज बटे के बटे में आ जाती है तो पलट जाती है। 3 ऊपर आएगा, पलट के मल्टीप्लाई में आ जाएगी। पहले बटे में थी, अब मल्टीप्लाई में आ रही, तो नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे हो जाएगा। बोले यस सर बिल्कुल ठीक। कट रहा है, कितना हुआ सर? 3 8 24, 3 1 3, ये कट रहा है सर। 2 दूनी 4, 4 और ये 2, तो 242 बटे 81 आ रहा है। ये आपका फाइनल आंसर है। ऐसे आपको क्वेश्चन हैंडल करना है। अभी तक पेपर में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से, गुणोत्तर श्रेणी से, वो सारे टॉपिक आपको कवर करा दिए गए हैं आज की क्लास में। चलिए तो चलो ठीक है स्टूडेंट्स, आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं और ऐसे ही क्वेश्चनों को आपको पढ़ना भी है। बाय बाय, टेक केयर।